हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम भारतीय विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के हितों की संरक्षक होती है। भारतीय विदेश नीति के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति भी भारतीयों के हितों की संरक्षक है। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसलिए इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि स्वतंत्रता से पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता का औपनिवेशिक राष्ट्र था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में कहा था कि विदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। इसका तात्पर्य है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। वो अपनी नीति, जो विदेश नीति बनाएगा, वो स्वतंत्र रूप से बनाएगा और स्वतंत्र रूप से ही उस पर कार्य करेगा। किसी भी देश की विदेश नीति के कुछ आधार होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर हम भारतीय विदेश नीति की बात करें तो भारतीय विदेश नीति के भी कुछ आधार हैं, सिद्धांत हैं। जैसे भारत की जो विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, भारत की प्रभुसत्तात्मक स्वतंत्रता की रक्षा, जो कि किसी भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और उसका आदर्श भी होता है कि वह अपने देश की रक्षा प्लस अपने देश के हितों का संरक्षण करे। इसी प्रकार से शक्ति गुटों से दूर रहने की नीति भारत ने अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि शीत युद्ध के समय का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था। भारत और उसके समान ही अन्य राष्ट्र नहीं चाहते थे कि वो किसी एक गुट में बंद कर रह जाए। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि अगर वो एक गुट के साथ अपने संबंध स्थापित करते तो दूसरे गुट की नाराज़गी झेलनी पड़ती। साथ ही उन्हें अपने विकास के लिए दोनों गुटों के राष्ट्रों की मदद की आवश्यकता थी और इस कारण उन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित होना नहीं उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने एक स्वतंत्र नीति को अपनाया। शक्ति गुटों से दूर रहने की नीति, अर्थात गुट निरपेक्षता की या असंलग्नता की नीति। इसी प्रकार से भारत साम्राज्यवादी व नस्लवादी विरोधी नीति का विरोधी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि भारत ने खुद ने भी एक लंबे समय तक औपनिवेशिकता या फिर ब्रिटेन की दासता को झेला है और वो नहीं चाहता है कि अन्य कोई भी राष्ट्र साम्राज्यवाद या नस्लवाद नीति का शिकार बने। इसलिए वह साम्राज्यवाद अर्थात अपनी सीमाओं का विस्तार करना, नस्लवाद अर्थात रंग भेद की नीति का विरोध करता है। इसी प्रकार से भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव को बनाए रखना चाहता है। भारत की विदेश नीति का आधार है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल शांति बनी रहे वरन अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखता है। अर्थात संधियों के माध्यम से ही उनके मध्य जो भी मतभेद हैं वो दूर हो जाए और उन मतभेदों को इतने ज़्यादा उग्र ना हो जाए कि किसी भी देश को युद्धों का सामना करना पड़े। इसी प्रकार से जो भारत है वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा सहयोग का समान ढांचा बनाने पर बल देता है। अगर हम विश्व के देशों का अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में
अधिकतर अमीर राष्ट्र आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गरीब राष्ट्र आते हैं। तो भारत सहित अन्य देश भी चाहते हैं कि सभी देशों के साथ सभी देशों को जो आर्थिक व्यवस्था है वो समान होनी चाहिए। उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वह सभी राष्ट्रों पर ऐसा नहीं हो कि जो अमीर राष्ट्र है वो गरीब राष्ट्रों का शोषण करें। तो इसके लिए भारत ये चाहता है कि समान विश्व आर्थिक व्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए और जो गरीब राष्ट्र है उनका सहयोग बिना किसी उन पर दबाव डाले, उनका शोषण किए, ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लागू किए होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास एवं सम्मान के साथ संबंधों के निर्माण पर जोर देते हैं। इसी प्रकार भारत विश्व राजनीति में समान सहभागिता की प्राप्ति के लिए तीसरे विश्व में एकता तथा भाईचारे को प्रोत्साहन देता है। क्यों देता है? ताकि जो तीसरे विश्व के राष्ट्र हैं अर्थात जो नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं, उनके विकास के लिए वो समान भागीदारिता पर बल देते हैं। इसी प्रकार से भारत पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। पंचशील के सिद्धांतों के अंतर्गत भारत किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, वह अनाक्रमण के पक्ष में है, अर्थात कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे, किसी देश पर हस्तक्षेप न करे, किसी की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार से भारत पंचशील के सिद्धांतों पर भी आधारित है। इसी प्रकार भारत हस्तक्षेप की अपेक्षा मध्यस्थता में विश्वास रखता है, अर्थात वह किसी अन्य राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी नीति में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। वह आपसी संबंधों में मध्यस्थता के द्वारा उन विवादों को सुलझाने पर बल देता है जो कि अन्य राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से भारत आक्रामकता की नीति की अपेक्षा रचनात्मक जुड़ाव पर बल देता है, अर्थात दो या दो से अधिक राष्ट्र आक्रामकता की नीति को न अपनाकर यदि रचनात्मकता की नीति को अपनाते हैं तो उनके मध्य एक अच्छे संबंधों के विकसित होने की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना भी है। इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करने में भारत ज़्यादा विश्वास रखता है। इसी प्रकार से सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी गठजोड़ की अपेक्षा सामरिक स्वायत्तता पर भारत बल देता है। इसी प्रकार भारत सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और टेक्नोलॉजी के अंतर्करण और उनके कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग पर आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करने पर बल देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है वह विदेशी संबंधों के क्षेत्र में स्वतंत्र नीति का अनुसरण है और साथ में दूसरे गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए भी संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करते हुए तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करते हुए अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करने पर आधारित